अदालतों से बहाना करके, बीमारी का बहाना करके गए। हमने भी जो आला ज़रफ़ी का, बड़े दिल का मुजाहरा किया था, हम भी शर्मिंदा हैं, वो भी हमदर्दी ख़त्म हो गई है। तो क्या लोग, ये कौम कोई इतनी सादा तो नहीं है कि उनको पता है कि 3 दफ़ा एक बंदा मुल्क को लूटता है और उसके बाद अदालतें हैं और किसी को नहीं मानता? कहां से नवाज शरीफ के लिए हम लेके आए जस्टिस कयूम जो उनको हर मामले में? यार ये इलेक्शन क्यों जीते ज़िमनी? नवाज शरीफ साहब इतने बड़े चोर और डाकू हैं, बकौल आपके, ये इलेक्शन क्यों जीते? पॉपुलर क्यों है नून लीग में? सवाल है मेरा आपसे कि सारी कौम ही ऐसी है। कामरान कहां इलेक्शन जीते हैं? कौन सा इलेक्शन? भाई 8 ज़िमनी इंतखाब जीत गए अभी यार, सियालकोट के अलावा सारे जीते। आप हारे सारी जगह पे, आपको नौशहरा में जाके हराया उन्होंने। पहले देखे ना, एक कामरान कोई ऑप्शन नहीं था ना, आज इमरान खान की शक्ल में एक बड़ा ऑप्शन मौजूद है। भाई ये ज़िमनी इंतखाब जो भी है उसमें आपकी ऑप्शन को रद्द किया है नवाज शरीफ ने के वोटर्स ने। अच्छा मेरा सवाल ये है कि आप सर, मेरा सवाल पॉलिटिकल पार्टी 30 साल तक रही, वो एक पूरा माफिया आपने इर्द गिर्द इकट्ठा कर लेती है, पॉलिटिकल माफिया। सर उसको हराने में टाइम बात तो बताइए ना। 30 साल मैं ये कह रहा था कि क्या उसका इम्पैक्ट तो रहता है ना। क्या अर्ली इलेक्शन हो सकता है? पॉसिबिलिटी है? देखिए अर्ली इलेक्शन कोई 2-4 महीने हो सकता है। पहले हमें क्या जरूरत है, हम अपने मंसूबे मुकम्मल करें। हमें कौन सी थ्रेट है, कौन सी एजुटेशनल पॉलिटिक्स चल रही है, कौन सी कोई तहरीक चल रही है, ये तो लोग मुंह छुपाते फिर रहे हैं। और मियां जावेद साहब क्या बात का जवाब देंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब बीमार हैं? ये कह भी नहीं सकते, भागे हुए हैं, इनको पता है। तो वो लीडर जो ये नहीं, वो क्या आपके ख्याल लंदन में वो कोई पाकिस्तान के हकूक की जंग लड़ने गए? वो कोई यहाँ के कोई नेल्सन मंडेला है? वो आप ये नहीं, वो क्या कर रहे हैं? उनके पास क्या इखलाक की जवाब है कि अदालतों से भागा बंदा? पहली बात ये है कि मियां नवाज शरीफ आएंगे कौन उनको वोट देना चाहिए? इलेक्शन कॉल हो जाए या इवन नहीं, मुझे बताएं, उनको तो लंदन में नहीं मानता कामरान। इनकी लॉजिक को, इनकी दलील को, बीमारी को लंदन वाले नहीं मानते। उन्होंने वीजा इनका कैंसिल कर दिया, अब ये वहां पे छुपते फिर रहे हैं पूरे लंदन में। जी बताइए। उस तरह के लोग के लिए पाकिस्तान इतनी बेवकूफ है कि उनके पीछे फिरेंगे। बच्चे हैं, भाई हैं, छोटे बच्चे। अब मगर मैं इनको ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि अपने बड़ों से पूछें, इमरान खान साहब से पूछें कि क्या यहाँ इंसाफ होता है। फिर मैं ये कहूँगा कि क्या यहाँ नवाज शरीफ के अलावा किसी को इस तरह सजा दी गई पाकिस्तान के? सर अर्ली इलेक्शन होता है, नवाज शरीफ आएंगे जो नवाज शरीफ, फिर आप सुन लें, सब लोग फांसी लग जाते हैं, जरा हिम्मत कर लें। जी बताएं कि नवाज शरीफ इसी साल पाकिस्तान आ रहे हैं, इसी साल। और वजह सिर्फ इतनी है कि अगर इलेक्शन ही लड़ना होता, अगर सिर्फ हुकूमत बनाना ही मकसूद होता, तो कामरान शाहिद साहब अपनी हुकूमत हम गंवाते ना आइन, कानून, पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए। आज मकसद क्या है? सुन लेना यार, सुन लें। हाँ जी, मकसद ये है कि लेट हो जाएंगे। लेट किससे हो जाएंगे? मैंने आपको पहले अर्ज किया था कि अफगानिस्तान आपका हमसाया है। कितनी दफ़ा कितने ग्रोहों ने, कितने कबायलियों ने, कितनी सुपर पावरों ने वहाँ कब्ज़े किए। और कब्ज़ा करने की वजह कब बनती है? जब माशी तौर पर कोई रियासत कमज़ोर होती है। दूसरी सुपर पावर थी रशिया। तो आप कह रहे हैं पाकिस्तान इमरान खान के अंडर माशी तौर पर कमज़ोर हो गया, तो अब इतना प्रेशर है कि वो इलेक्शन जल्दी कराए, ये कह रहे हैं? ना, वो तो बेचारे ने क्या करवाना है या करना। असल इशू ये है कि नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने का, अदालतें भी वही हैं और ताकतवर भी वही हैं। बीमार तो वो नहीं है, अगर इलेक्शन का बीमार भी हैं, मगर आना क्यों जान पे खेल के आएंगे? भट्टी साहब इसलिए, एक सेकंड, इसलिए आना चाहेंगे कि हम समझते हैं कि माशी तौर पर हम कमजोर हो चुके हैं। हमारे इर्द गिर्द ऐसी ताकतें आ चुकी हैं जो नजरें जमाए बैठी हैं कि कमजोर हो गया पाकिस्तान हमला करने के लिए। हम इस पाकिस्तान को बचाने के लिए नवाज शरीफ की क़यादत में वो तहरीक चलाने जा रहे हैं। इलेक्शन गवर्नमेंट इस काबिल है अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे करा सके, नंबर 1। नंबर 2, जितने वसूख से अजहर जावेद साहब ने लंदन से बताया और इन्होंने यहां से बताया लाहौर से कि वो इस साल ही आएंगे, फैसला हो चुका है। आपको लगता है नवाज शरीफ आएंगे इन हालात में? पहली बात तो यह कि हुकूमत बिल्कुल भी नहीं इस पोजीशन में। जो वादे दावे नारे थे, जो कारकर्दगी है, जो परफॉर्मेंस है कि हुकूमत अर्ली इलेक्शन करवाएगी, तो ये उल्टा पड़ जाएगा इलेक्शन। मेरे ख्याल है अगर इन्होंने कुछ करना है तो डू एंड डाई वाले 2 साल हैं, इसमें कुछ करना है। आप गलियों मोहल्लों में जाएं, लोगों से मिलें जाके। सदाकत अब्बासी साहब का हल्का हो सकता है महफूज हो, बेहतर हो, लेकिन बाकी सारे हल्कों में जाएं। महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत ने तबाही फेर दी है, लोगों की ज़िंदगियाँ जीरन हो गई हैं। और
और ऊपर से सारे अब सबको, जिस गार्ड को भी मिले या किसी बंदे को मिले, इमरान खान साहब के 34 नारे उसे ज़बानी याद हैं। और उसके बाद मौजूदा सूरत हाल, नंबर 1। नंबर 2, नवाज शरीफ साहब, अजहर जावेद साहब मेरे भाई मौजूद नहीं, वरना मैं उनसे पूछता कि पाकिस्तान और में कौन सा ऐसा मुजरम है जिसको सज़ा मिली हो और उसने कहा हो अदालत में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सही सज़ा मिली है। दूसरी बात कि मैं हैरान होता हूँ, ये नवाज शरीफ साहब क्या वहाँ सस्ताने गए थे या थोड़ा सा रेस्ट करने गए थे या इमरान खान की जमहूरियत को टाइम देने गए थे या फिर वापस तहरीक, वो तो इलाज करवाने गए थे इंसानी और तिब्बी बुनियादों पर। वो आ तो रहे, वो इस साल के एंड पे आ रहे हैं तो एक दिन भी अस्पताल में नहीं, एक दिन भी प्रॉपर इलाज नहीं। उन्होंने खुद अभी चंद दिन पहले जो मेडिकल रिपोर्ट भेजी है उसमें कितनी बीमारियां भेजी हैं कि उनको कितनी बीमारियां हैं। बाकी वो इलादा छोड़ दें कि अल्हम्दुलिल्लाह शादी भी अटेंड कर लेते हैं, वॉक भी कर लेते हैं, पोते पोतियों के साथ अल्लाह को सेहत दे जी, मजीद वो दौड़े जॉगिंग करें, अल्लाह और सेहत दे। लेकिन एक यानी आप क्या, अब मेरी कौम पे ये वक्त आ गया है कि एक जो मेरी अदालतों ने, जिन अदालतों ने नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा है, सही है, सर पॉइंट आ गया, नवाज शरीफ साहब से गारंटियां मांगी हैं, उस नवाज शरीफ साहब को जो मुजरम है मेरी अदालतों में, वो अब मुझे लीड करेगा और मुझे जमहूरियत सिखाएगा, सिखाएगा, पहले नवाज शरीफ मुजरम नहीं था जब और मुझे आगे ले जाएगा। तीसरी दफा क्यों प्राइम मिनिस्टर बनाया था भाईजान? 1940 की बात भाई, 1940 की नहीं बात कर रहा मैं, 2004 की बात कर रहा हूँ मैं, 2008 की बात कर रहा हूँ। उनको सजाएं नहीं, भाई यही अदालतें थी ना, उन्होंने छोड़ा हुआ, यही अदालतें थी जिन्होंने सजा दी थी और नवाज शरीफ तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बना दिया। रिलीफ दिया है, या वो गलत था या नवाज शरीफ को तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बनाना गलत था। और आज छोटे मुजरम नहीं था, नवाज शरीफ मुजरम नहीं है। भट्टी साहब एक मिनट, उस वक्त आप नवाज शरीफ को मुजरिम और करप्ट नहीं समझते। मैं नवाज शरीफ को पाकिस्तान का मोहसिन समझता हूं। यस, नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाया, नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को मोटरवे दिया, नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को सी पैक दिया, नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के अंधेरे दूर किए, नवाज शरीफ ने पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा किया। आप उसको मुजरिम कहते हो? और अगर अदालतों पे जाना है आपने तो फिर मुझे ये बताएं, हाईजैकर बनाकर सजा दी थी ना, तीसरी दफा क्यों प्राइम मिनिस्टर बना दिया उसको? वो मुजरम था ना, पॉलिटिकल केस था, ये तो कन्विक्ट है और ये भी पॉलिटिकल दीवानी मुकदमे में। आप मुझे ये बताओ कि अकामा बेटे से तनहा ना लेने पर आप सजा दे देते हो? सदाकत साहब, बात ये है, सदाकत भाई, बात ये है कि इन्होंने अपना नैरेटिव ये अपने अवाम में पॉपुलर करा दिया हुआ है कि जी नाजायज सजा हुई। जिस तरह आप अपनी पॉपुलैरिटी नहीं करवा सके कि आपने अच्छे काम किए, अब क्या किया जाए? सदाकत साहब, एक तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब के एहसान गिनवाए, 2-4 मैं भी गिना दूं। नवाज शरीफ का इस मुल्क पे एहसान है कि खुद भी करप्शन की और करप्शन का रिवाज बनाया। ये अजीजिया मिल की करप्शन है, पाकिस्तान पे ही एहसान होगा। ये बिजली के महंगे मंसूबे लगा के किकबैक्स लेना पाकिस्तान पे ही एहसान होगा। ये हिल मेटल, ये पनामा के